कच्चा बादाम गर्ल का एमएस तो वायरल हो गया, लेकिन वो कैसे पैसे उड़ाती है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्यों एलॉन मस्क हर 2 महीने में बदल देते हैं अपना फोन? क्या वो कोई राज छिपा रहे हैं टेस्ला में? एलॉन मस्क अपना फोन बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। इसके पीछे के कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे। असल में उनका एक बार ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है, और इतना ही नहीं, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो टेस्ला की कार बेचने के लिए वो बिटकॉइन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू 10% तक नीचे जा गिरी। ऐसा होते ही उन्हें एनोनिमस हैकर्स ने चेतावनी दी कि अगर एलॉन मस्क ने ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो उनके सारे सोशल अकाउंट्स और उनकी स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी और दूसरी कंपनियों के सारे सीक्रेट्स पूरी दुनिया के सामने वायरल कर देंगे। यही कारण है कि एलॉन मस्क सिर्फ 2 से 3 महीने में ही अपना फोन चेंज कर देते हैं, और साथ ही साथ या तो उस फोन का पूरा डेटा या तो बैकअप में रख लेते हैं या फिर उसे पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद वो उस फोन को या तो तोड़ देते हैं या फिर जलाकर उसे फेंक देते हैं। एक इंफॉर्मेशन कोड के दस्तावेजों से भी सामने आई है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए मस्क अपनी सेल्यूलर डिवाइस को नियमित रूप से बदलते रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को देखने के बाद आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग का मालिक कौन है और इसे किसने बनवाया था। बुर्ज खलीफा का नाम शुरुआत में बुर्ज दुबई था, जिसे बाद में इसके मालिक ने बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया। बुर्ज खलीफा 6 जनवरी 2004 को बनना शुरू हुई थी और इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सैमसंग C&T कॉर्पोरेशन को दिया गया। ये कंपनी पहले भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। बुर्ज खलीफा के मालिक मोहम्मद अलाबर एमआर प्रॉपर्टीज के चेयरमैन है। एमआर प्रॉपर्टीज के दुबई में और भी कई फेमस प्रॉपर्टीज है, जैसे कि दुबई मॉल। कच्चा बादाम गर्ल का एक एमएमएस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में अंजलि का ये वीडियो सभी के मोबाइल तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने अंजलि को ट्रोल किया तो कुछ ने इसे अंजलि का खुद को प्रमोट करने का प्री प्लान बताया। अंजलि लाइमलाइट में रहने के लिए साथ साथ अपने पैसे को जमकर उड़ाती है। पैसों की खातिर रिसेप्शनिस्ट के साथ पूरी रात पार्टी करने वाली अंजलि अरोड़ा अपने पैसे को ऐसी जगह उड़ाती है जिसे जानने के बाद शायद आपको यकीन न हो। उसके पास 15 लाख की कीमत वाली किया सोनेट कार है। ये बात बहुत ही अजीब है कि इसके पास सिर्फ एक ही कार है। हालांकि अंजलि को बुलेट चलाना काफी पसंद है और इसके लिए वो जमकर पैसा भी खर्च करती है, लेकिन खुद की बुलेट उसके पास नहीं है। घूमने फिरने का शौक रखने वाली अंजलि अपना पैसा ट्रैवलिंग में जमकर उड़ाती है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए भी अंजलि पैसों को पानी की तरह बहा देती है। महंगे महंगे कपड़ों को खरीदने के लिए भी ये जमकर पैसा खर्च करती है। इसके अलावा देश विदेश में घूमने के लिए, वहाँ पार्टी करने के लिए भी इसे पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये सबसे महंगा मेकअप भी यूज करती है, जिसके बाद एप्पल के टॉप मॉडल की मोबाइल को यूज कर उससे फोटो भी क्लिक करती है। अंजलि महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमाती है। इंस्टा पर एक पोस्ट करने के वो 50,000 से 1 लाख तक का पेमेंट लेती है। उसकी साल भर की कमाई लगभग 3 करोड़ रुपए तक पहुँच जाती है। मीडिया में ऐसी भी खबरें उड़ी है कि अंजलि पैसा कमाने के लिए हद से गुजर जाती है। शाहरुख खान दुनिया के अकेले ऐसे स्टार है जो दुबई के किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में फ्री में रह सकते हैं और फ्री में खाना भी खा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में शाहरुख खान को पूरे दुबई का ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। दुबई के क्राउन प्रिंस ने दुबई के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए शाहरुख को दुबई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अक्सर आपने देखा होगा कि वो फैमिली के साथ दुबई घूमने जाते हैं और उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुर्ज खलीफा में उनका नाम भी लिखा जाता है। वैसे शाहरुख भी दुबई को अपना दूसरा घर मानते हैं, इसलिए दुबई में शाहरुख खान ने पाम जुमेराह में 25 करोड़ का एक विला भी खरीद रखा है। शाहरुख खान दुबई में कहीं भी फ्री में अपनी मूवीज की शूटिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में पहुँच सकते हैं, वो भी फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से, तो आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, पर ये सच है। यूएई एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है, जिससे आम आदमी जल्दी ही मुंबई से दुबई के बीच ट्रेवल कर पाएंगे, वो भी उस ट्रेन से जो समंदर के नीचे से दौड़ेगी। ये अंडर वाटर रेल रूट करीब 2000 किलोमीटर का होगा, जो भारत के मुंबई और यूएई के फुजेहरा शहर को आपस में जोड़ेगा, वो भी अरेबियन समुद्र के अंदर से होता हुआ, जिससे मुंबई से दुबई मात्र 2 घंटे दूर रह जाएगा और साथ ही दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो कच्चा तेल सीधे भारत पहुंचेगा और बदले में भारत से पीने लायक पानी सीधा दुबई तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि दुबई में पीने लायक पानी की कमी है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कैसे एक इंजीनियरिंग के लड़के ने 8000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। अलख पांडे ने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई से 3rd ईयर में ड्रॉप आउट कर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5000 रुपए में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनके दिमाग में उठा पढ़ाई का कीड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। और बस इसके बाद उन्होंने 2016 में अपना पहला लेक्चर YouTube पर अपलोड किया, जिस पर उन्हें अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला। सिर्फ 1 साल में ही उनके YouTube चैनल फिजिक्स वाला को 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइब मिले। इस ग्रोथ को देखकर उन्होंने पूरे देश भर में अलग अलग लैंग्वेज में भी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना शुरू किया और कुछ और YouTube चैनल भी खोल दिए। इस ग्रुप से इम्प्रेस होकर वेस्टर्न ब्रिज कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट किया इन्होंने, और
और ये सब हुआ यूट्यूब चैनल की ऑर्गेनिक ग्रोथ को देखकर। बस यही डिफरेंस उन्हें दूसरे चैनल से आगे लेकर आ गया, जिसकी वजह से आज देश भर में इनके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर्स भी हैं। खराब मौसम और तूफान के समय मोबाइल यूज करना आपकी जान तक ले सकता है। ऐसा आपने शायद कई बार सुना हो। मोबाइल फोन बिजली को अपनी तरफ खींचता है और ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि बादलों में कड़की बिजली सीधे आपके ऊपर गिरे। लेकिन क्या ऐसा सच में संभव है? आपको बता दें कि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात एकदम गलत है। असल में बादलों में बनने वाली बिजली में इलेक्ट्रॉन के रूप में नेगेटिव चार्ज होता है, जो सिर्फ पृथ्वी पर उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होती है जिनमें प्रोटॉन के रूप में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा हो। ये चार्ज ज्यादातर सिर्फ बिजली से चलने वाले प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। लेकिन मोबाइल फोन में रेडियो वेव का यूज होता है, जो कि तूफान में कड़ने वाली बिजली को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप तूफान में मोबाइल यूज कर भी रहे हैं तो आप पर बिजली गिरने के चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन एलॉन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। 18 साल की जेवियर अलेक्जेंडर मस्क ने अपना जेंडर बदलवाने के बाद अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन कर लिया है। वो लड़का से लड़की बनी है। जेना विल्सन ने कहा था, मैं अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ ना रहना चाहती हूँ, न उनसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। उसने अपने नाम में अपनी माँ का नाम शामिल किया है। विवियन की माँ जस्टिन विल्सन कनाडाई लेखिका है। जस्टिन विल्सन और एलॉन मस्क की शादी साल 2000 में हुई थी। 2008 में दोनों का तलाक हो गया। आईपीएल में अक्सर हमें लड़ाइयाँ देखने को मिलती रहती है, लेकिन कई बार गुस्से में खिलाड़ी मारपीट पे उतर आते हैं। ऐसी ही लड़ाई में विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई सबसे टॉप पे है। आईपीएल 2013 में जब आरसीबी केकेआर का मैच चल रहा था, उस वक्त जब विराट कोहली का विकेट गिरा तो गौतम गंभीर जश्न मनाने लगे, जिस पर विराट कोहली भिड़ गए थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को मारने के लिए गुस्से में आगे बढ़े, जिससे बाद में अंपायर्स और खिलाड़ियों को बीच बचाव करना पड़ा। आईपीएल 2012 की सबसे बड़ी लड़ाई दिल्ली और राजस्थान के बीच हुई, जब आखिरी ओवर में खिलाड़ी ने छक्का लगा दिया था, लेकिन दिल्ली की तरफ से 9 बॉल की मांग उठने लगी, जिसके बाद कैप्टन ऋषभ पंत और कई खिलाड़ियों ने अपना आपा खो दिया। पहले तो वो मैदान के बाहर से ही अंपायर से लड़ने रहे थे, लेकिन बाद में मैदान में घुस गए, जिस पर ऋषभ पंत ने उन्हें वापस बुलाया और उनका गुस्सा शांत किया। आईपीएल 2014 में किरण पोलार्ड और मिशेल स्टार्क की भी बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई हो गई थी, जब आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान मिशेल स्टार्क ने किरण पोलार्ड को बाउंसर मारी, जिस पर वो भड़क गए और पोलार्ड को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मिशेल स्टार्क की तरफ बल्ला फेंक दिया। आईपीएल की सबसे हैरान कर देने वाली लड़ाई हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के बीच हुई पहले सीजन में, जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का मैच हुआ। तब मैच के बाद श्रीसंत और हरभजन में कहानी सुनी हो गई, लेकिन श्रीसंत ने आरोप लगाया कि बाद में हरभजन ने उन्हें चाटा मार दिया था। श्रीसंत को रोते हुए भी देखा गया। हाल ही में इसरो ने एक ऐसी ईंट तैयार की है जिसकी मदद से मार्स पर इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। इस स्पेस ब्रिक को बनाने के लिए इंडियन साइंटिस्ट्स ने बैक्टीरिया बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद ली है। सबसे पहले मार्स से लाई गई मिट्टी को स्पोरोसार्सिना पेस्टूरी नाम के बैक्टीरिया, यूरिया और निकल क्लोराइड में मिलाया गया। फिर इनसे बने मिक्सचर को ईंट के शेप के सांचों में डाला जाता है। कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया ने यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया। इससे ईंट पूरी तरह सख्त होकर तैयार हो गई। लेकिन इसरो के लिए मार्स की मिट्टी से ईंट बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मार्स की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें पनप नहीं पाते। लेकिन फिर भी इसरो ने ये नामुमकिन काम करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।